एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर के सच्चे इरादे, उनके ट्रू इंटेंशंस। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीटा पे ध्यान नहीं देना और ध्यान रखना रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे। साथ ही साथ आप शफलिंग के दौरान अपने पार्टनर का ध्यान करने का प्रयास करो, उनका नाम बार बार दोहराओ ताकि उनकी रीडिंग के दौरान मैं उनकी एनर्जीज़ को पिक कर सकूँ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनका नाम मनी मन दोहरा रहे हैं या जिन्हें इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, उस व्यक्ति के सच्चे इंटेंशंस इनके लिए क्या हैं। जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट, टावर, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो काफ़ी स्ट्रांगली हो सकते हैं लिब्रा एनर्जी के, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की। कुछ लोगों के लिए टॉरस एनर्जी है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं, एक और डेक ओपन कर रही हूँ, इनके पार्टनर के सच्चे इंटेंशंस इनके लिए क्या हैं। गेट टू नो ईच अदर, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीव योर पैशन। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो काफ़ी स्ट्रांगली आपके सोलमेट हो सकते हैं, वेरी स्ट्रांगली आपके सोलमेट हैं। आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसकी वजह से ना आप लोग दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो। आपने इनको छोड़ने का बड़ा प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, लेकिन चाहकर भी आप सफल नहीं हुए। सेम इनके साथ भी वही हुआ है, ना ये आपको पूरी तरह छोड़ पाए ना आप इनको छोड़ पाए। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने भी कोशिश की, आपने भी कोशिश की, दोनों के दोनों असफल रहे। नंबर 27, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा वो रिलेशनशिप या बॉन्ड क्रिएट हो जाए जो पहले था, आपके और उनके बीच में सुलह हो जाए। ये कहीं ना कहीं सुलह चाहते हैं आप दोनों के बीच में, पर इन्हें लग रहा है कि ये सुलह नामुमकिन है। आप दोनों के बीच में सुलह कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, जिस तरीके से सर्कमटेंसेस आपके बुरी तरह से बिगड़े हैं, उसके बाद आपका एटीट्यूड बहुत चेंज हो चुका है। आप कंप्लीटली बदल चुके हो, आप वैसे व्यक्ति नहीं रहे जैसे आप पहले हुआ करते थे। आप में अट्रैक्शन भी आ गया है, कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी आ गया है, और अब आप अपने आप में पूरी तरह इंडिपेंडेंट टाइप हो चुके हो, काफ़ी स्ट्रांग। अब आप वो व्यक्ति नहीं हो जो इनकी बातों में, इनकी बोलते ना, इनकी मैनिपुलेशन में आसानी से आ जाए। आप इस तरीके के इंसान नहीं रहे, तो अब आपको कन्विंस कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन इन्हें ये बताना नहीं आता। दिखाई दे रहा है कि ये प्रॉब्लम है कि इनकी लाइफ में जो भी एक होता ना एक्सप्रेस करने की एनर्जी, वो खत्म है, कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। केतु का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे थ्रोट चक्रा वीक है। अब थ्रोट चक्रा वीक होने से पॉसिबिलिटी है कि इनको या तो थायराइड वगैरह या तबीयत ख़राब होने के चांसेस है। इनकी तबीयत या तो बिगड़ी है या कोई वायरल फीवर इनको हुआ है अभी रिसेंट में ही, या इनके थ्रोट चक्रा में जिस तरह की एकदम बोली बंद कर देना, लाइक बात नहीं कर पाना, एक्सप्रेस नहीं कर पाना वाली दिक्कत है। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई तरीके का लीगल मैटर भी फेस कर रहे हैं। अगर आप लोग दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो चांसेस है कि डाइवोर्स की बातें चल रही हैं इन दोनों के बीच में, बिकॉज मुझे लीगल मैटर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। अब ये लीगल मैटर ऐसा भी हो सकता है कि इनके काम में इनको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं कोई लीगल एक्टिविटी ज़रूर है इनके आसपास। ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लगता है कि आपके जाने से इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज शुरू हुए हैं। कहीं ना कहीं अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं इनको कहीं ना कहीं आपका ध्यान आता है। इनको लगता है कि ये इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है कुछ एक्टिविटीज़ आपके साथ गलत की, कोई आस दे दी, कोई उम्मीद दे दी और उस उम्मीद को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आप टूट गए। ये आपके लिए काफ़ी कुछ करना चाहते थे पर ये कर नहीं पाए वाली एनर्जी ज़्यादा है। इस वक्त इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन। लेट मी जस्ट सी ये किस तरीके का प्रेशर है। ये इस रिश्ते का प्रेशर है या कोई और प्रेशर। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। ये अपनी नई लाइफ में खुश नहीं है। इन्होंने जो आपके अगेंस्ट जाकर अपनी ज़िंदगी शुरू की है उसमें ये खुश नहीं है। ये बहुत अनहैप्पी हैं। न्यू बिगनिंग की है लेकिन बर्डन बहुत है इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन बन गया है। इन्होंने आपसे डायरेक्शन चेंज किया है, आपसे डायरेक्शन बदला था और कहीं और ध्यान देने की कोशिश की। जहाँ ध्यान दिया वहाँ पर बस ये खुद को प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि ये एक अच्छे बेटे हैं या अच्छी बेटी हैं, या ये अच्छे पति हैं या अच्छी बीवी हैं, अच्छे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। ये खुद को प्रूफ करने में लगे हुए हैं और ये प्रूफ करते करते थक चुके हैं। ये लोगों को एक्सप्लेन करते करते थक गए हैं।
ये कहीं ना कहीं आपकी याद में दिखाई दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वापस अपने जीवन में चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। आप लोग दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हो तभी ही आप लोग पावरफुल हो, बड़े से बड़ी जंग जीती जा सकती है। इनके अंदर एनर्जी और मोटिवेशन की कमी आ चुकी है बहुत ज़्यादा, और वो एनर्जी और मोटिवेशन तब होगा जब आप दोनों एक साथ आएंगे, आप दोनों वापस यूनिटी में आएंगे, तभी ही ये एनर्जी वापस इनके पास आएगी। वरना ये एनर्जी बहुत मुश्किल है इनके लिए, वापस इस एनर्जी में आ पाना, खुश रह पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ये अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे। इनकी एनर्जीज में ये ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली इनको हो रही है, काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे ये महसूस कर पा रहे हैं कि यार इसके बिना ना मेरी लाइफ में कुछ, मेरा पत्ता भी नहीं कट रहा है, मैं अपनी लाइफ में ना आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या नहीं बढ़ पा रही हूँ वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त इस बात से पछता रहे हैं कि आप लोग दोनों के बीच में वो बहस क्यों हुई, या इस बात से पछता रहे हैं कि इन्होंने आपको सबोटैच क्यों किया, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको सबोटैच जो किया, आपने इनको या इन्होंने आपको जो भी ब्लॉक किया, उसकी वजह है, जो पीछे की वजह थी, जो इनका बिहेवियर, इनका बर्ताव वो गलत था, उसको उन चीज़ों को लेकर ये रियलाइजेशन फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इनका बर्ताव ठीक नहीं था, इनका बिहेवियर आपके प्रति ठीक नहीं था, जिसकी वजह से आज ये सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आप नोटिस करो, ये अपने बिहेवियर को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत बर्ताव किया, और इन्होंने आपको बोलने तक का मौका नहीं दिया, बात करने का नहीं, अपना तर्क रखने का मौका नहीं दिया। सीधा जो इनके सामने आया, जो इनको सही लगा, ये करते गए। ये अपने आप को इतना डिफेंसिव कर गए, जिसकी वजह से क्या हो गया ना, ये आपके रहे ना कहीं और के हो पाए। बोलते ना कि ना घर का ना घाट का वाली सिचुएशन बन गई है। अब ये व्यक्ति आपको लेकर इतनी ओवर थिंकिंग करने लगे हैं, जहाँ पर इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें इन्होंने खोई है, क्या वो वापस पा सकते हैं, क्या उन्हें वापस मिलेगा सब कुछ। कुछ आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि कैसे करके अब आपको वापस अप्रोच किया जाए, कैसे करके अब वापस आपको पाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने चीज़ें बहुत मैस कर दी हैं। और आपकी तरफ से ऐसा हो गया कि आप इस रिश्ते में करते करते थक गए। आपकी तरफ से रिलेशनशिप में अब आपने जितना इन्वेस्ट करना था वो कर दिया है। अब आपकी लाइफ में आपका देखने का नज़रिया ही पूरी तरह बदल चुका है। आप अपनी लाइफ को वैसे नहीं देख पाते जैसे पहले हुआ करते थे। पहले बहुत इमोशनल पर्सन थे, अब बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत दिमाग से सोचते हो। अब देखते हो कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हर चीज़ को कैलकुलेट करते हो। लोगों की बातों में ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते, दिमाग का इस्तेमाल काफ़ी करने लगे हो, स्मार्ट हो, ये कह सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट। अब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि यार ठीक है, नहीं भी है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान की कृपा है मेरे पे, भगवान मेरा भला ही करेगा, मुझे कोई इतना दुख नहीं है। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी को बचाते हुए अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू करते हुए नजर आ रहे हो। कल तक आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी दिखाई, रेस्टलेसनेस दिखाई, पर अब आप इनसे मुंह मोड़कर बैठ गए हो, जहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी उस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो जो इंसान आपको सर्व नहीं करना चाहता, जो आपके लिए एक्शन ही नहीं ले सकता, जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप उनके लिए आखिर क्यों करेंगे और कब तक? आपने इंतजार कर दिया, अब आपकी तरफ से खत्म। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर चुके हो ऑलरेडी, आपने मैनिफेस्टेशन की है और आपने सरेंडर कर लिया। अब इस सोच विचार पे आप ज़्यादा घुसते नहीं हो कि ये होगा नहीं होगा, नहीं, आपको लगता है भगवान की मर्जी होगी, होगा नहीं तो हम तो अपनी लाइफ में जैसे ये आगे बढ़ ही रहे। पर आपका एक कॉन्फिडेंस ज़रूर है, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये व्यक्ति एक ना एक दिन आकर आपको सॉरी ज़रूर बोलेंगे, इनको गिल्टी ज़रूर महसूस होगा। आप ये बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, और येस, ये रियलाइजेशन इनके अंदर है, इस समय तो है। जो कॉन्फिडेंस आपको कहता है ना कि इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, भले मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ, भले वो मैं उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन ये बंदा या बंदी मेरे जो है उनको रियलाइजेशन तो ज़रूर हो रहा है, ये इस वक्त रियलाइज़ कर रहे हैं। एक इंट्यूशन कहती है आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो गया है, आपके इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आपको पता है जो भी हो रहा है वो मतलब हो रहा है, मतलब आप किसी से जानने के लिए भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किसी से कंफर्मेशन मिल जाए, क्योंकि आपका मन आपको कह रहा है कि नहीं, चीज़ तो हो रही है, फिर चाहे 10 लोग कोई भी बात कहो, ये तो हो ही रहा है, ये तो संभव है। मुझे लग रहा है अगर ये इंसान गिल्टी फील कर रहा है तो ये कर ही रहा है, फिर शायद 10 लोग कह दो कि नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ वो कर रहा है, क्योंकि वो फील मुझे आता है, वो फीलिंग मुझे आती है, और मेरा गट फीलिंग मुझे रॉन्ग नहीं बता रहा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते हुए ऑब्स्टेकल यहीं पे दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को ये नहीं बचा पाएंगे, अगर ये गए तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप इनसे बात नहीं करेंगे, या शायद आप इनको ध्यान नहीं देंगे, आप इनको नीचा दिखाएंगे, या आप इनको कम महसूस कराएंगे, क्योंकि जो भी बर्ताव इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है उसके बाद आखिर आप इनको क्यों एंटरटेन करेंगे, आखिर आप इनको क्यों इतना वैल्यू देंगे, या क्यों आप इनको इतना प्यार देंगे? क्योंकि आपने अपना बेस्ट किया, तब इन्होंने वैल्यू नहीं की, बट अब आप उनको क्यों ध्यान देंगे? इस तरीके की एनर्जी है उनकी, जहाँ पर ये आपकी तरफ आ नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, अपने हाथ से ख़त्म किया है। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली कहती है कि नहीं, अब मुश्किल है। पर इनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, ये आपके साथ वापस रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं,
काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत स्ट्रांगली ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाए, आप दोनों के बीच में वापस एक नई शुरुआत हो। ये स्ट्रांगली चाहते हैं, ये आपको सॉरी भी बोलने को तैयार है। ये ऐसी एनर्जी में जहाँ पे ये लिटरली आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं कि लुक मेरे से गलती तो हुई है। और यहाँ पर एक कमिटमेंट या ऑफ़र भी आ सकता है आपकी तरफ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ एक आपको ऑफ़र या कमिटमेंट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी है और ये बहुत स्ट्रांग लॉयल्टी और कमिटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं इस वक्त, बहुत स्ट्रांग। इनकी लाइफ में जो घटनाएं हो रही है उसके बाद इनको आपके प्रति प्यार बढ़ चुका है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में, इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए मुझे गाइडेंस दें। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे बताएं इन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त। दी मून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। कुछ मत करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे। आपने अकेलेपन को फेस कर लिया, अब आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं, बस हो गया। जितना होना था रोना धोना अब हो गया, ख़त्म। आंसू पोंछ लो, हो गया। टाइम अब अपना है, बस ये समझ के लो कि आली रे आली आता माझी बारी आली वाली समझो, ठीक है। दिस टाइम तुझी बारी नहीं, अब इस बार मेरी बारी, अब मैं बजाऊंगी तुम्हारी, बोलते ना बैंड बजा कर रख दूंगी, वो वाली एनर्जी में हो आप। अब भगवान भी आपके साथ है, आपको दिखता नहीं होगा, आई नो। आपको भगवान को देखना है आंखों के सामने कि है क्या। आपके लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान है तो भाई अभी के अभी प्रूफ करेगा, अभी के अभी वो सब देगा, ऐसा नहीं होता है। भगवान का अपना प्रोसेस है। पहली बात तो मैं बता दूं, इस धरती पे जो भी हो रहा है ना वो हम इंसानों का किया धरा है, भगवान का नहीं है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ। जिन लोगों ने अवेकनिंग का प्रोसेस पार किया उनको तो ये बात पता ही होगी कि हमारे जीवन में हमारा जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है वो हमारा अपना किया हुआ है, वो भगवान से तो लेन देन में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग हर चीज़ का ब्लेम बोलते हैं ना, किसी तो एक मुहूर्त को डालें, कोई ना एक तो कोई बंदा होना चाहिए ना जिसको ब्लेम किया जाए। तो आप अपनी लाइफ में लिए हर चीज़ के लिए ब्लेम करने लगते हो भगवान को कि भगवान ने किया, भगवान ने किया। भगवान बोलता है मेरा क्या लेना देना भाई, कर तो तुम ही रहे हो। थॉट्स तो तुम्हारे थे, एक्शंस तुम्हारे थे, गलतियाँ तुम्हारी थी, अच्छाइयाँ भी तुम्हारी थी, सब चीज़ें तुम्हारी थी, तो मेरा क्या लेन देन भाई इसमें, मेरा क्या इसमें कंसर्न था। लेकिन कहीं ना कहीं ब्लेम तो करना है भाई, किसी मूर्ति को तो ब्लेम करेंगे हम, है ना। ये स्वभाव है, हम ह्यूमन नेचर, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है हमारा। बट अब यहाँ पे ब्लेमिंग गेम खत्म करो। इन डिसीजन में हो आप लोग, डिसीजन लो और अपनी लाइफ में और कुछ ना सही नहीं हो पा रहा है ना किसी के साथ आगे बढ़ना, नहीं कर पा रहे हो शादी किसी और के साथ, नहीं बढ़ पा रहे हो ना किसी और के साथ, कोई बात नहीं, मारो गोली, किसी को लाइफ में मत आने दो आप, बात ही खत्म। क्यों लाना है किसी को लाइफ में, तब तक मत लाओ जब तक दिल राजी ना हो। पर क्या इसका मतलब रोते रह जाओ? क्या दूसरे कपल्स को देखकर, दूसरे जोड़ियों को देखकर तकलीफ महसूस करो? वो तो गलत होगा, वो तो बहुत गलत है। भगवान ने कुछ तो आपके अंदर पोटेंशियल दिया होगा ना। इस वक्त अपने कार्य पे फोकस करो, टीम वर्क रिक्वायर्ड है। अब अपने काम पे डट कर लग जाओ। अब ये सोचो कि मुझे लाइफ में हैप्पी कैसे रहना है भाई, मुझे क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे मैं हैप्पी रहूँ। 2 मिनट आंखें बंद करो, गार्डन में बैठे रहो और महसूस करो आसपास के नेचर को, आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसमें मनहूसियत ढूंढने की जगह उसमें पॉजिटिविटी ढूंढो। आई नो आई एम बीइंग वेरी रूड, दीदी कैसे रूडली बोल रहे हो आप। हाँ बट प्रॉब्लम है आप लोगों की, नेगेटिविटी खुद खोजते हो और उसके बाद दोष देते हो लोगों को कि अरे यार नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव। अरे नेगेटिव क्यों, तुम्हारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, जो प्रकृति है, उसे तो ऑब्जर्व करो। कभी यूं ही कॉफ़ी का एक मग लेकर एकांत में बैठे रहो, चाय पी लो भाई, चाय का एक कप लेकर कोई अच्छी प्लेस पे कॉर्नर पे जाके बस यूं ही बैठे रहो। बैठे बैठे थोड़ी देर के अंदर पॉजिटिव थॉट जो आ रहे हैं ना उसमें नोटिस करोगे, गुनगुनाना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो एनर्जी चेंज हो गई। पॉजिटिव एनर्जी करना आप ही के हाथ में है, ये कोई करने नहीं आएगा, करना तो आप ही को है। अपनी लाइफ की इस पीस ऑफ माइंड को एंजॉय करो, क्योंकि इस समय आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोके टोके। कोई आपको नहीं बताएगा आपको क्या पहनना है, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है और किसको प्रायोरिटी देनी है। दिस टाइम लाइफ आपके अपने हाथ में है, इसको भरपूर क्यों ना जिया जाए। इस चीज़ में क्यों सोच रहे हो कि यही इंसान आए तो हाय मेरी ज़िंदगी में मैं खुश होना शुरू हो जाऊँ, मेरी तो ज़िंदगी में मेरे आंसू पोंछने के लिए यही आना चाहिए। इतने ड्रामेटिक क्यों हो, पिक्चरें देखते हो इसलिए? बी प्रैक्टिकल, बी कॉन्फिडेंट। अपनी लाइफ को इतना हल्का समझाए कि दूसरा अगर आपको संभालेगा, आप दूसरों को हमेशा संभालो, अच्छी बात है। आप दूसरों की केयर करो, दूसरों को वैल्यू करो, रिस्पेक्ट दो, ठीक है। लेकिन ऐसी उम्मीद मत करो कि वही लोग आकर आपको भी प्यार दें, ठीक है। इस बात को समझने का प्रयास करो। देखो यार कौन है, हमेशा रॉन्ग टाइमिंग है, एक सेकेंड ना। सो अपनी खुशी अपने हैंड में है, आप दूसरों को सुख दो डेफिनेटली, बट एक चीज़ ध्यान रखो, अपना कर्म करना मत भूलो। कर्म क्या होता है? कर्म वो होता है जो हम अपना काम करते हैं, जो भी काम आप अपनी जॉब कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कौन से प्रयास कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो। आपकी लाइफ में लल्लू पच्चू करने के लिए आप तो पैदा हुए ही नहीं थे, इस बात को समझो। पैदा होते ही ये डिसाइड नहीं हुआ था कि ये फलाना बंदा या बंदी आकर आपके आंसू पोंछने के लिए पहुंचेंगे, नहीं। आप अपने दम पर ही खड़े हुए हो हमेशा से।
साइकिल से गिरते थे, उठते भी खुद ही थे, माता पिता संभालते थे, माता पिता भी कई बार स्ट्रिक्ट होते थे कि नहीं यार खुद उठेगा मेरा बच्चा, खुद उठेगा, लड़ना सीखेगा। कम से कम और किसी के लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए वो कॉन्फिडेंस दिखाओ कि यार मेरे माँ बाप ने ना मुझे वो संस्कार दिए हैं, वो पावर दिया है कि भाई मैं किसी के दम पर कभी रहने वाली पर्सनालिटी नहीं हूँ, मैं अपने दम पर रहती हूँ या अपने दम पर रहता हूँ, वो अपने अंदर पावर ले आओ। ठीक है, टीम वर्क करो। यूनिवर्स कह रहा है इस वक्त तुम्हें नेम, फेम और सक्सेस पे ध्यान देना है, तुम्हें अपना कर्म परफॉर्म करना है, जो करने के लिए तुम इस धरती पे भेजे गए हो। अगर तुम्हारी लाइफ बेहतर नहीं है, तुम पैसे को परेशान हो रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ को बेटर कैसे किया जा सकता है? क्या उसके बारे में सिर्फ सोच विचार किया जाएगा या कोई एक्शन लिया जाएगा? अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही तो जॉब ढूंढो। अगर तुम्हें लग रहा है कि फलाना कोर्स करने से मेरी तरक्की हो सकती है तो वो चीज़ करो। अगर लगता है बिजनेस में ये चेंजेस करने से मेरा फ़ायदा होगा तो करो। हर चीज़ को ये मत सोचो दीदी मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो 4 पैसे ही नहीं, दीदी मैं सक्सेसफुल कैसे हो जाऊँगा, कैसे पॉसिबल है? अरे आज की डेट में ना भगवान बोलते हैं ना ऐसे ऐसे रास्ते खोल कर बैठ चुका है ना आप लोगों के लिए, आप बिना पैसे के भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। कोशिश तो करो, रिसर्च करो, उतरो मार्केट में, बहुत कुछ कर लोगे। जो पैसे नहीं हो कम से कम अच्छी ढंग की जॉब ढूंढो, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी पे फोकस करो। जब अपनी लाइफ का गोल चेंज करोगे ना, इस बार मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि किसी दूसरे नए बंदे के चक्कर में पड़ जाओ, ठीक है? एक प्यार से निकल के दूसरे प्यार में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि एक मुश्किल से जैसे तैसे एक टॉक्सिक एनर्जी से निकले दूसरी टॉक्सिक एनर्जी में जा रहे हो और जहाँ भी मजबूरी में रहे हो, रो रहे हो, धो रहे हो। नहीं दीदी मेरे पास ना फैमिली है ना जो प्रेशर बना रही है शादी का। यार तुमने ना दुनिया में ऐसे बहुत 10 काम किए होंगे जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके किए हैं। जब तुम्हारी मर्जी आती है ना, जैसे इस अफेयर को ही ले लो, तुमने अपनी फैमिली से पूछकर नहीं किया था, ठीक है? तो ये बात तो करना मत। जिस तरफ तुमको लग रहा है कि नहीं मेरी शादी के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, मना करो। अपने आप पे ध्यान दो, अपनी सक्सेस पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। इस वक्त तुम्हारा गोल होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में तुम कैसे और आगे बढ़ सकते हो, कैसे एक IPS बन सकते हो, कैसे एक बहुत बड़ी बोलते हैं ना पद हासिल कर सकते हो, कैसे मंत्री बनना है, कैसे करोड़पति बनना है, कैसे बिलियनियर बनना है, या कैसे सुख शांति अपने घर में अपनी लाइफ में लानी है, कैसे लोगों के काम आ सकते हो। पहले खुद की हीलिंग करो फिर दूसरों की हीलिंग करना। आप में से कई टैरो रीडर्स ऐसे हो जो यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हो, मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, आप लोग पहले अपनी हीलिंग करो, खुद को हील कर लो, फिर आप दूसरों की हील करना। क्योंकि अगर आप हील्ड नहीं हो आप किसी को हील नहीं कर सकते। फिर सिर्फ आप नोटों पे ध्यान दे रहे हो कि पैसा पैसा पैसा, पैसे पे फोकस है। पैसा पहले आप हील होने चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होने चाहिए, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, कुछ ऐसा करने का जिसमें लगे कि यार मुझे ना अपने आप को साबित करना है। मेरे को एक पेंटिंग बनानी है जिससे मैं MF हुसैन के भी ऊपर लेवल पे जो है मेरा नाम हो, कुछ भी, ठीक है? अपनी लाइफ में अपने गोल्स पे ध्यान दो। बाकी भगवान कह रहा है मैं करूँगा ना, सब करूँगा। तुम्हारी लाइफ में तुमने जो मांगा है वो होगा। ऐसा तुमको क्यों नहीं लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? तुम्हें क्या अपने मतलब अपने ऊपर तो विश्वास है नहीं, तुमको यूनिवर्स पे भी बिलीव नहीं है क्या? जब यूनिवर्स पे बिलीव करते हो और आई क्लेम इट लिखते हो ना, या ये लाइक बटन प्रेस करते हो आई क्लेम करते हुए, तो इस बात को ध्यान रखो, तुम क्लेम कर रहे हो। तो क्लेम का मतलब क्या होता है? क्लेम का मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ हम 100% मेरे जीवन में होगी। क्लेम का मतलब ये होता है आप यूनिवर्स को ये कहते हो कि आई ट्रस्ट यू। लोग 100,000 लोग जो है ना मेरे पास आकर कुछ भी बोले, बट मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, ये मेरे साथ होगा, ज़रूर होके ही रहेगा, आई एम श्योर। तो जब आप आई क्लेम दिस एनर्जी बोलते हो तो सिर्फ क्या ऊपर ऊपर से बोलते हो? नहीं ना, पूरे दिल से बोलते हो। तो ट्रस्ट करो उनकी एनर्जीज पे और आप अपने काम पे लग जाओ। यूनिवर्स कह रहा है अपनी रियलिटी चेक, अपनी प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करो, अपने गोल पे फोकस करो। बाकी जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा ज़रूर, वो मैं तुम्हें शर्त लगा कर कहता हूँ। आपको इस वक्त इस रिलेशनशिप में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। भगवान ने बोला कुछ मत करो, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, बाकी मैं करने के लिए बैठा हूँ, मैं खुद करूँगा। दीदी ये जो आ गए तो क्या करना है? एक इंसानियत दिखानी, अच्छे तरीके से बात करो, लेकिन पूरी तरह बिछ मत जाओ। फिर वो गिविंग एनर्जी में मत आ जाओ कि आजा आजा आजा, मैं मेरी जान, मैं तो तेरे लिए रुकी हुई थी थाली लेकर। नहीं नहीं नहीं, अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस करो, स्माइल करो, बात करो, कैसे हो, हाँ ठीक हो, अच्छा। ज़्यादा उम्मीदें रहे तो आप उनको बताओ कि लाइफ में यार जो हम कर रहे हैं वो राइट नहीं लग रहा मुझे। अगर जो हम कर रहे हैं उसमें तुझे राइट कुछ दिखता है तो उसमें हमें कुछ लॉन्ग सोचना पड़ेगा। आगे का प्लान क्या है? तुम्हारे पास प्लान क्या है? तुम आ तो गए हो मेरे पास, तुम आ तो गई हो मेरे पास, तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? कि आज में एंजॉय करके निकल जाना है? अगर ये प्लान है तो प्लीज़ मुझे पहले बताओ। खुलकर बात करो ना, बात करने से डरते क्यों हो? दीदी वो वापस चला जाएगा, आएगा ही नहीं। नहीं आए फिर तो उसने प्यार को साबित ही नहीं किया, वो तो बेवकूफ़ है। फिर उस इंसान को, उस कायर इंसान को या उस कायर बंदी को छोड़ो। फिर डरते क्यों हो? ये जो डर डर कर जीवन जी रहे हो, मर मर के ज़िंदगी जी रहे हो, कैसे जीना कहते हैं? नहीं मेरे दोस्त, लाइफ को अपने अलग ही सेंस पे लेकर जाना चाहिए। चेंज लाओ अपनी लाइफ में,
खुद के दम पर इतने सक्षम बन जाओ ना कि लोग कहें कि भाई दूसरे के लिए तुम बैठे नहीं रहे। भाई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दूसरे के लिए तुम रो धो रहे हो, तुमसे लोग इंस्पायर हो। लोग तुमसे सीखते हैं। अगर तुम्हारी ही तरह कृष्ण भगवान ने जो है अपने इमोशंस पे ही फोकस किया होता, राधा रुक्मणी मीरा इन सब पे ही ध्यान दिया होता और यहाँ पर लल्लू पच्चू ही कर रहे होते, तो क्या महाभारत बनती, क्या भगवत गीता बनती? लेकिन दीदी वो तो भगवान है। हे भगवान, मैं तुम लोगों का कुछ नहीं कर सकती, फिर मैं तुम लोगों को नहीं समझा सकती। अगर जो मैं समझाती हूँ जिसे समझ आया लाइक प्रेस कर दो और इस बार क्लेम करने के साथ दिल से बोलो आई ट्रस्ट यू यूनिवर्स, मुझे पता है मेरा बेस्ट ही होना है, ठीक है। तो यदि आप लोगों की रीडिंग, अगर रीडिंग पसंद आई और दीदी का लेक्चर पसंद आया, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई अन्य जानकारी चाहिए, चाहे ब्रेसलेट लेना है, ब्रेसलेट हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पहनो तो बहुत अच्छी बात, नहीं पहन पाओ कोई बात नहीं, उसी रंग के धागे पहन लो जो धागे आपको लगता है आपके लिए लकी हैं। धागे पहन लोगे मुझे चलेगा, लेकिन मैं कहूँगी अगर ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट कोई आपके बुरे के लिए नहीं है, आपके फ़ायदे का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लाइफ में कोई चीज़ भी पहनने या करने से ग्रोथ आए ना, तो उसे करने से सोचना नहीं चाहिए 2 बार कि अरे मेरे तो इसमें 1000 चला जाएगा, 500 चला जाएगा, 2000 चला जाएगा। मारो गोली यार, उस पैसे से तुम लाखों बनाओगे। तुम्हें क्यों लगता है तुम पीछे गिर जाओगे, ठीक है। तो हीलिंग के लिए ब्रेसलेट चाहिए, अमित सर का नंबर ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में बार बार रिफ्लेक्ट करता है। नंबर निकालो, उन्हें व्हाट्सअप करो और उन्हें अपना बर्थ डेट दो। बर्थ डेट नहीं है तो अपना फोटो भेजो, अपने डिटेल्स भेजो और उसके बाद अपनी एनालिसिस के बाद एक प्रॉपर ब्रेसलेट तैयार करवाओ। आपका बर्थ डेट देखकर वो बताते हैं कि भाई अच्छा भाई, उनको मतलब ऐसे कि वो तुम्हारी रीडिंग नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, रीडिंग नहीं देंगे वो तुम्हें आइडिया लेते हैं कि अच्छा कि अगर इस इंसान की लाइफ में ये मिसिंग है, ओके तो मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये डाल देना चाहिए, ये एलिमेंट डालना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है वो कंसल्टेशन नहीं करते, वो कंसल्टेशन करते हैं, उसके चार्जेस वो अलग से लेते हैं। बट अगर ब्रेसलेट सिर्फ बनवाना है तो वो आपके बर्थ नंबर्स को देखकर या आपके फेस या आपकी बाकी डिटेल्स या नाम को डिटेल्स को देखकर आपका ब्रेसलेट आपके जन्म के हिसाब से जो आपको पहनना चाहिए वो आपको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बाकी लेना है तो लो, मेहरबानी करके उनके रिलेटेड मुझे मैसेज मत करो, मैं नहीं बेच रही हूँ, जो बेच रहे हैं उनको जाके कांटेक्ट करो, ओके। आप में से आधे से ज़्यादा लोग मेरी टीम को परेशान करते हो, दी नंबर दे दो, ये कर दो और कितना डिस्काउंट देंगे। भाई मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा काम ही नहीं है वो मेरा काम नहीं है। सिर्फ मैं अपने एंड पे बता देती हूँ कि यहाँ से ले लो, जाके वहाँ से ले लो, ठीक है। मिलता 1 रुपया भी नहीं है, कसम से कह रही हूँ, 50 बार बोल चुकी है, 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ। भगवान के सामने भी झूठ नहीं बोलूँगी यार, भगवान की बंदी हो, इतनी बात को समझो, ठीक है। तो मेरे को 1 रुपया भी नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी श्रद्धा से आप लोगों को बता देती हूँ। लेना है नहीं लेना आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय टेक केयर, ओम साईं राम।